हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप? और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरे को ना तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी के लिए बोला था। लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे ना, और वो डॉक्टर ढंग से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी और अच्छे से ढंग से चेक नहीं किया उसने, और मेरा दर्द बना ही रहा था। फिर मैं मेडिकल से दवाई लेकर आई थी, उससे थोड़ा सा आराम आया। आज मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो मैं नहा धो ली हूँ, तैयार हो गई हूँ। अब मैं जाती हूँ दूसरे डॉक्टर के पास में, अब प्राइवेट ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अभी नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ मैं। ठीक है, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ अप्पे। इसके लिए मैंने इसमें डालूँगी नमक, मिर्च, टमाटर, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची मैंने कम डाली है, थोड़ा सा तीखा है इसलिए, और हरा धनिया। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा ना, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा ही डालती हूँ। मेरा सब अंदाज चलता है, इसीलिए मैं अंदाज से। धनिया मैं लास्ट में डालूंगी, धनिया तो डालूंगी, बाकी बचा हुआ है ना, थोड़ा छोटा पड़ गया। मैंने हरे धनिया की चटनी पहले ही बना चुकी हूँ। आज अब इसलिए बना रही हूँ, गुड्डन को आ रहा बुखार, तो गुड्डन को बुखार आ रहा है, इसमें ना वो कुछ खाना वाना खा नहीं रही है, तो बोल रही मुझे अप्पे खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, जो खाए वो ही बना दो। इसीलिए बच्चों को बुखार आ जाता है तो फिर थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। गुड्डू यार, वो नहीं है यार गुरु। मैं एक बूंद तेल डालूंगी, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, एक बूंद ही डालूंगी। इसमें थोड़ी सी तिल्ली डालूंगी, तड़की हुई तिल्ली बहुत अच्छी लगती है। जल्दी मेरे सॉरी यार, यार तो रोक के निकालो ना। अब क्या, अभी तो अभी आग के अंदर ही पड़ी रहने दोगे? नहीं, आपके अंदर थोड़ी आ गई, ऊपर। अच्छा, अब इसको थोड़ी सी कवर कर देंगे। देखना, बीच के होते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। ये देखो, बीच के 3 तो होते हैं ना, ये बीच के ही ज़्यादा जल्दी जलते हैं। आसपास के तो फिर भी सही है, लेकिन बीच के थोड़े ऐसे हो जाते हैं। बीच में क्या फ्लेम ज़्यादा लगता है ना, इसीलिए बहुत आसानी से निकल जाते हैं वैसे ही। वैसे मैंने इसकी रेसिपी अपनी लाइव में डाल रखी है। मैंने एक बार लाइव पे ना ये बनाया था, अप्पे बनाए थे लाइव में। फिर से हल्का हल्का सा तेल डालिए, ज़्यादा नहीं, एक बूंद। थोड़ी सी देर 2 मिनट के लिए और रखेंगे।
तो आज मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या होगा क्या नहीं। और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसीलिए जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो अप्पे बनके तैयार हो चुके हैं। अब जिसको खाना हो, भूख लग रही हो तो आ जाओ नाश्ता करने के लिए। चटनी और सॉस के साथ में अप्पे तैयार हैं, लीजिए। गोल गप्पे जैसे हैं अप्पे। और बना बहुत जा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में आ गई, पर्ची बनवा ली, लेकिन अभी सर नहीं है तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। फिर जब सर आएंगे तो मेरे को थोड़ा वेट करते हैं, जितना हम कहीं दूसरी जगह जाके आ जाते हैं। सर आ चुके हैं, मतलब डॉक्टर साहब आ चुके हैं और अब मैं जाती हूँ अंदर। फिर अंदर की वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, दिखा के आती हूँ उसके बाद आपको क्या बोला डॉक्टर। मेरा अभी टेस्ट नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं घर आ गई थी खाना बनाने के लिए। अब मैंने खाना बना दिया, ऐसे लोग खाना खा रहे हैं। खाना खा लेंगे, उसके बाद में फिर से मुझे टेस्ट कराने जाना होगा। वो क्या हुआ तो वैसे है ना, मेरा यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हो चुका था, लेकिन फिर यूरिन सोनोग्राफी बाकी रह गई थी। तो सोनोग्राफी में ना फिर यूरिन चाहिए होता है, तो फिर मैं टॉयलेट पहले कर चुकी थी, इसीलिए फिर है ना मैंने कहा कि अब 2-3 घंटे लगेंगे। मुझे टॉयलेट इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, इसीलिए फिर मैंने घर पे आ गई खाना वाना बनाने के लिए। अब खाना बना लिया है तो अब फिर से हम जाएंगे 4 बजे करीब। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। ओके, तो फ्रेंड अब बज गई है 4, घड़ी में देखो 4 बज गई है। अब हम फिर से जा रहे हैं और सोनोग्राफी कराने के लिए फिर से जा रहे हैं। मैंने खाना भी नहीं खाया है। पर्स ले लो, ये देखो इस पे जाना है, देखो ये कहाँ पे है ये। देखो इनको तो बस सिर्फ चाय चाहिए, कहीं पे भी आ जाए चाय, बस चाय नहीं छूटनी चाहिए इनको। हॉस्पिटल में भी इनको चाय चाहिए। मुझे तो नहीं पीनी, हॉस्पिटल में भी चाय चाहिए, सब जगह चाय चाहिए, चाय चाहिए बस। चाय की चाय कचौरी खाने के लिए बोला जो तो खिलाई नहीं। वहाँ मिलती आ गए। हाँ तो फ्रेंड मैं हॉस्पिटल से आ गई थी दिखा करके, कल शाम को ही आ गई थी। और देखो मैं अजमेर हॉस्पिटल गई थी और देखो डॉक्टर ने कितनी तो दवाइयाँ लिखी हैं और कितने टेस्ट लिखे थे। ये टेस्ट करवाए मैंने, हीमोग्लोबिन मेरा क्या 11.8 है। अभी मैंने तो कुछ दिन पहले ब्लड दिया था ना, तो मेरा 13 था, अब 11 है। तो मैं कितना 4 पॉइंट तो देते ही हैं, तो उस टाइम शायद है ना 9 बचा होगा, अब 2 पॉइंट तो फिर भी बढ़ गया है, 11.8 है मेरा हीमोग्लोबिन। और ये देखो ये सोनोग्राफी भी करवाई इन्होंने, और ये देखो सोनोग्राफी मेरे अल्ट्रासाउंड करवाया था इसमें ये सोनोग्राफी देखते। कोई तुम्हें सोनोग्राफी करा के आई थी तो हमारे पड़ोस में बोल देते अरे को लग रहा है तुम प्रेग्नेंट हो, हमसे छुपा रही हो। कहा कि सच होता। मैं तो इंसान हूँ ना, मेरे एक बेटी तो है, लेकिन इच्छाएं कभी नहीं मरती है ना, हम लगता है ना। काफ़ी है सोनोग्राफी उसी चीज़ की होती, लेकिन ये मेरे थोड़े अंदर सूजन है, इसीलिए ये करवाई थी।
और दवाइयाँ देखो, इतनी सारी दवाइयाँ जबकि मेरे को खानी नहीं आती है, सुबह भूखे पेट की है। और ये दवाई मेरे को कंटिन्यू भूलना नहीं है, ये कभी भी एक भी टाइम भूलनी नहीं है मेरे को, ये वाली टेबलेट्स। और ये सारी दवाइयाँ हैं इतनी सारी, जो कि मैं दवाइयाँ खाने से मुझे बहुत एलर्जी होती है। अब मैं दवाइयाँ खा रही हूँ ना, इससे मेरा जी भी घबराता है, मेरे पूरे मुंह में छाले हो गए हैं। ठीक है, तो फिर मैं अब वैसे काफ़ी ठीक भी हूँ, मेरे दर्द में भी आराम है। और अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। जो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को दबाइए। मुझे कुछ नहीं बोलना आता है, ऐसी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।